अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वारिस माइंड सीकर्स में खुश आमदीद। क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ लोग जैसे भी किसी महफिल में दाखिल होते हैं, किसी रूम में दाखिल होते हैं, तो लोगों की नजरें खुद ब खुद उनकी तरफ उठ जाती हैं। वो ज्यादा बात नहीं करते, किसी को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। लोग उनके करीब रहना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर लोग उन्हें आसानी से भूल नहीं पाते। वो जादूगर नहीं होते, उनके पास कोई जादू नहीं होता। ये एक मजबूत शख्सियत, पुर एतमाद रवैये और पुर असर मौजूदगी का नतीजा होता है। अगर आप चाहते हैं कि जहां जाएं लोग आपकी मौजूदगी महसूस करें, आपको संजीदगी से लें और आपकी शख्सियत एक गहरा असर छोड़े, तो मेरी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे असूल बताऊंगा जो आपकी शख्सियत को अंदर से मजबूत और बाहर से कशिश बना सकते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहला असूल, अपनी बॉडी पर काम करें। एक तलख हकीकत यह है कि लोग आपको जानने से पहले आपको देखते हैं, आपकी चाल को देखते हैं, आपका लिबास देखते हैं, आपके बात करने का अंदाज देखते हैं और आपकी जिस्मानी हालत को देखते हैं। ये सब आपके बारे में एक इब्तदाई तासुर बनाते हैं। इसलिए अपने जिस्म को नजरअंदाज ना करें, वर्जिश करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुराक बेहतर करें, अपने जिस्म को मजबूत बनाएं। जब इंसान अपने जिस्म पर मेहनत करता है तो सिर्फ जिस्म नहीं बदलता, उसका एतमाद भी बदलने लगता है। आपकी चाल में मजबूती आती है, आपके अंदाज में एतमाद आता है, और सबसे अहम बात, आपको खुद अपनी कदर महसूस होने लगती है। याद रखें, जिस इंसान ने खुद को संभालना सीख लिया, दुनिया भी उसे संजीदगी से लेना शुरू कर देती है। दूसरा असूल, अपना लिबास और अंदाज बेहतर करें। अच्छा लिबास पहनने का मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े खरीदें। असल बात यह है कि आप जो भी पहने वो साफ सुथरा हो, आपके जिस्म पर मुनासिब लगे और आपकी शख्सियत के मुताबिक हो। हर वक्त दूसरों की नकल न करें। जो लिबास किसी दूसरे शख्स पर अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो आप पर भी अच्छा लगे। अपना अंदाज बनाएं। सादगी भी बहुत पुर असर हो सकती है अगर उसे एतमाद के साथ इख्तियार किया जाए। लोग आपसे बात करने से पहले आपको देखते हैं, इसलिए अपने लिबास को मामूली चीज न समझें। आपकी शख्सियत की पहली जबान अक्सर आपका ज़हरी अंदाज होता है। तीसरा असूल, अपनी जिंदगी में कुछ पर्दा रखें। ये बहुत अहम असूल है। हर बात हर शख्स को बताना बंद करें। आप कहां जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपके मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं, आपके मसैल क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपके घर के अंदर क्या मसैल चल रहे हैं, हर चीज लोगों के सामने रखने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें सिर्फ आप और आपके रब के दरमियान रहनी चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी की हर तफसील लोगों के सामने रख देते हैं तो लोगों के अंदर आपके बारे में जानने का तजस्सुस खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को हर एक के सामने नहीं खोलते तो लोगों के ज़हन में एक सवाल बाकी रहता है, आखिर ये शख्स हकीकत में है कैसा। यही तजस्सुस आपकी शख्सियत को ज्यादा पुरअसर बनाता है। खामोशी का मतलब झूठ या दिखावा नहीं। खामोशी का मतलब है कि आपको अपनी हर बात साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। चौथा असूल, लोगों के ज़हन में अच्छा असर छोड़े। कुछ लोग आपसे मिलते हैं और चंद मिनट बाद आपको भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक मुलाकात भी याद रह जाती है। फर्क क्या है? फर्क उनके रवैये में होता है। जब किसी से मिलें तो पूरे ध्यान से मिले, उसकी बात सुने, आंखों में देखकर बात करें, जरूरत से ज्यादा बोलने के बजाय अपनी मौजूदगी को महसूस होने दे। और सबसे अहम बात, लोगों को यह एहसास दें कि उनकी इज्जत आपके लिए अहम है, क्योंकि इंसान हमेशा उस शख्स को याद रखता है जिसने उसे अहमियत का एहसास दिलाया। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हर शख्स आपके बारे में बात करे। आपका मकसद ये होना चाहिए कि जो शख्स आपसे मिले वो आपके किरदार और रवैये को याद रखे। पांचवा असूल, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत करें। आपका जिस्म आपके अल्फाज से पहले बोलता है। अगर आप किसी के सामने झुके हुए हैं, नजरें चुरा रहे हैं, गैर जरूरी तौर पर हाथ पांव हिला रहे हैं या मुसलसल घबराहट दिखा रहे हैं, तो सामने वाला आपके एतमाद को महसूस नहीं करेगा। इसके बरअक्स सीधे खड़े हों, चाल में ठहराव रखें, बात करते वक्त मुनासिब आंखों का मिलाप रखें, चेहरे पर सुकून रखें, और सबसे अहम बात, जल्दी न करें। आपकी चाल में एतदाल हो, आपके बात करने के अंदाज में एतदाल हो। पुर एतमाद इंसान हर काम ऐसे करता है जैसे उसे खुद को किसी के सामने साबित करने की जल्दी नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, एतमाद का मतलब दूसरों को कमतर समझना नहीं। असल एतमाद यह कि आप अपनी कदर जानते हैं लेकिन दूसरों की इज्जत भी करते हैं। छठा असूल, काम बोलें लेकिन असर के साथ बोलें। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं लेकिन उनकी बात याद नहीं रहती, उनकी बात का कोई असर नहीं होता। और कुछ लोग सिर्फ चंद जुमले बोलते हैं लेकिन वो जुमले देर तक ज़हन में गूंजते रहते हैं, ज़हन में महफूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि असर अल्फाज की तादाद से नहीं, उनकी अहमियत से पैदा होता है। हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं, हर खामोशी को अल्फाज से भरना जरूरी नहीं, और हर महफिल में खुद को नुमाया करना भी जरूरी नहीं। लोगों को बोलने दे, उनकी बात सुने, सोचकर जवाब दे, और कभी अपनी तारीफ खुद न करें। अगर आप वाकई काबिल हैं तो आपका किरदार खुद आपके बारे में बोलेगा। याद रखें, शोर करने वाले को हर कोई सुन सकता है लेकिन खामोशी के अंदर वजन रखने वाले को हर कोई महसूस करता है। दोस्तों, एक पुर असर शख्सियत रातों रात नहीं बनती,
یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتی ہے۔ اپنے باڈی پر کام کریں، اپنے انداز بہتر کریں، اپنی زندگی میں کچھ پردہ رکھیں، لوگوں پر اثر چھوڑیں، اپنی جسمانی زبان مضبوط کریں اور سب سے بڑھ کر کم بولیں، لیکن جب بولیں تو وزن کے ساتھ بولیں، کیونکہ اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے خوفزدہ ہوں، اصل طاقت یہ ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی موجودگی کو محسوس کریں اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا اچھا اثر ان کے ذہن میں باقی رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وارث مائنڈ سیکرٹ پر ایسی ہی نفسیاتی اور شخصیت سازی کی ویڈیوز مسلسل دیکھتے رہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، شخصیت، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ اگلی ویڈیوز بھی اسی موضوع پر چاہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔